Hello students, good morning. Today we are reading class 4th subject English grammar. आज हम English grammar में read करेंगे. Open your books. पेज नंबर निकालिए आप पेज नंबर 71. पेज नंबर 71. लेसन नंबर 13. लेसन नंबर 13 नाउन्स पोसेसिव केस. आपको इस हमारा चैप्टर का नेम है नाउन्स और पोसेसिव केस. पोसेसिव केस मतलब आता है कि नाउन के आगे का के साथ जो उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं पोसेसिव केस. तो आप सबसे पहले ये जो पिक्चर्स दी हुई है इनको हम उनके जो रीड करेंगे, जो सेंटेंस बने हुए हैं, फिर हम समझेंगे कि पोसेसिव केस किसे कहते हैं. Yes, to start the lesson, look at the picture and then read the following sentence. The book of the boy was on the table. अब पिक्चर देखिए, इस पे जो एक बॉय बैठा है उसकी बुक कहाँ है? टेबल पे. The book of the boy was on the table. सेकंड वाला देखिए, The dog of Mary was called Moti. The dog of Mary was called Moti. The horse of the king was white. जो किंग का हॉर्स कैसे है? व्हाइट था. The legs of the baby were thin. जो ये बेबी है इसके लेग्स कैसे हैं? थिन है, पतले हैं. तो this sentence look acquired. We say instead the boy's book. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ देखिए, यहाँ पहले सेंटेंस में क्या था? द बुक ऑफ द बॉय. तो इसके लिए हम ये भी यूज में लिख सकते हैं कि द बॉयज बुक. ये बुक किसकी थी? लड़के की थी. ठीक है. वॉज ऑन द टेबल कि आप इसका जब अर्थ करेंगे, द बुक ऑफ द बॉय वॉज ऑन द टेबल. लड़के की किताब टेबल के ऊपर थी, है ना. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉयज बुक वॉज ऑन द टेबल. सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, द डॉग ऑफ मैरी वॉज कॉल्ड मोती. जो मैरी का कुत्ता का नाम क्या, जो उसे क्या कहती थी? वो मोती कहते थे. ठीक है. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैरीज डॉग वॉज कॉल्ड मोती. इसका शॉर्ट फॉर्म करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैरीज डॉग वॉज कॉल्ड मोती. अब थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, द हॉर्स ऑफ द किंग वॉज व्हाइट. जो किंग का हॉर्स है वो कैसा था? व्हाइट था. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द किंग्स हॉर्स वॉज व्हाइट. एंड द लेग्स ऑफ द बेबी वर थिन. तो लेग्स, बेबी के लेग्स कैसे थे? थिन. तो अपन हम सुने, द बेबीज लेग्स वर थिन. ठीक है. अब आप इस सेंटेंस में देखिए, जो पोसेसिव का मतलब क्या हुआ? ये जो का मतलब होता है का के की. पॉसेसिव का मतलब भी केवल काके के होते हैं. अपन हिंदी में देखा तो पढ़ा, मैंने क्या आया? काके यूज में ले रहे ना. तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द पॉसेसिव केस. इस फॉर्म को क्या कहते हैं? पॉसेसिव केस कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज टू शो पोजिशंस. ये क्या शो कर रहा है? क्योंकि ये जो शो कर रहा है वो किसको काम में लिया जाता है? पोजिशन को शो करने के अंदर इसको यूज में लिया जाता है. देखिए, जैसे द बॉयज बुक मीन्स द बॉय, द बुक बिलोंग टू द बॉय. कि जो बॉय की जो बुक है वो किससे बिलोंग कर रही है? बॉय से. तो हमने लिख दिया बॉयज बुक. ओके. द मैरीज डॉग मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? द डॉग बिलोंग टू मेरी, कि मेरी का कुत्ता. तो इसका मैरीज डॉग मतलब मेरी का कुत्ता. ये किससे डॉग किससे बिलोंग कर रहा है? मेरी से. द किंग्स हॉर्स मीन्स द हॉर्स बिलोंग टू द किंग. तो हम ऐसे लिखते द किंग्स हॉर्स, एक राजा का घोड़ा. और ये घोड़ा किससे बिलोंग कर रहा है? राजा से. इसी तरह द बेबीज फीट, बेबी के पाँव मीन्स द फीट ऑफ द बेबी, मतलब कि बेबी के पैर. ठीक है. समझ में आया आपको? तो ये कहा, ये जो पॉसेसिव है इसका अर्थ मतलब काके की. और इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. हाउ टू फ्रॉम द पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस के फॉर्म. फर्स्ट देखिए, द पॉसेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन. जब सिंगुलर नाउन होगा, इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस. ठीक है. सिंगुलर नाउन के अंदर सिंगुलर नाउन होगा जहां हम एफर्स्ट के साथ एस को टू द नाउन दैट स्टैंड फॉर द प्रोसेसर.
ओके, तो देखिए द मंकीज फेस वॉज ब्लैक, मंकी क्या है सिंगुलर, इसके हम एप्रोस्ट्रोफी प्लस एस लगा दिया तो क्या हो गया कि मंकी का जो फेस है वह कैसा था, काला, तो मंकी का फेस कैसा था, काला। द पीटर्स बाइसाइकिल वॉज न्यू, तो पीटर मतलब नाउन, उसका नाउन है, पीटर बॉय का नेम है और ये सिंगुलर है तो इसके हमने एस लगा दिया। पीटर्स बाइसाइकिल वॉज न्यू, पीटर की बाइसाइकिल नई थी। माई अंकल्स डॉग है शॉर्ट टेल, मेरे अंकल के डॉग की जो टेल है वह शॉर्ट है, तो अंकल सिंगुलर है इसके एस लगा दिया। जैसे कि थीव्स थीव ये सिंगुलर है थीव, अगर यहाँ पे थीव्स होता तो फिर कैसे लगेगा मैं आपको बताती हूँ। थीव्स बैंड्स वर टाइड विथ ए रोप, मतलब सिंगुलर के साथ हम एप्सिलॉन प्लस एस ऐड करते हैं। अब आता है कि द पॉसेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन, अगर पॉसेसिव केस के अंदर प्लूरल नाउन हो तो हम कैसे वहां इसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम एंड फ्लोइंग टू वेज, तो हम इसको दो इसके वेज है वो देखिए आप फर्स्ट। इफ द प्लूरल एंड्स एस वी ऑड ओनली एपोस्ट्रोफी, यानी कि ये वाला जो निशान है जिसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, तो केवल यही लगाएंगे अगर प्लूरल का एंड एस से होता है। किससे हो रहा है, एस। देखिए जैसे द पर्सेज ऑफ द लेडीज, अब लेडीज के अंदर लास्ट वाला क्या वर्ड है, एस, अगर एस आ गया तो पीछे क्या लगेगा, जब हम इसको पॉसेसिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द लेडीज एपोस्ट्रोफ एंड पर्सेस, ओके, कि लेडीज के पर्स, ठीक है। जैसे कि द टेल्स ऑफ द हॉर्स, अब हॉर्स नाउन है, ओके, अभी सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि अगर हॉर्स होता है तो सिंगुलर, लेकिन हॉर्स सीज एस आ गया यानी कि प्लूरल है। प्लूरल के साथ अभी कैसे करना है, द हॉर्सेज एफ के ऊपर लगाना है और टेल्स, यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस इसमें पहले से ही ऐड हो चुका है। द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स, तो बर्ड्स अब ओनली फॉर बर्ड होती तो हम है ना एपोस्ट्रोफी और एस लगा देते, लेकिन बर्ड्स तो खुद प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, केवल द बर्ड्स नेस्ट्स, ओके। अगर इफ द प्लूरल डज नॉट एंड एस, अगर जो प्लूरल एस से एंड नहीं होता है तो वहां क्या करेंगे, वी एडेड क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी और एस से लगाएंगे, जैसे सिंगुलर में लगाते हैं वैसे एस में भी ऐसे लगाएंगे अगर वह एस से एंड नहीं होता है प्लूरल, ओके। देखिए जैसे मैन्स लिव्स आर हार्ड, अब मैन है ये प्लूरल है, ये एस से एंड नहीं हुआ तो क्या लग गया, एपोस्ट्रोफी और एस ऐड कर दिया। जैसे कि वुमेन, अब वुमेन क्या है, प्लूरल है और इसके साथ ये एस ऐड कर दिया। जैसे चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल है और इसके एपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया, तो चिल्ड्रंस बुक्स मस्ट बी अट्रैक्टिव, ओके। समझ में आ गया, ये सारा आप अपनी नोटबुक में करना ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। अब करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। राइट, मतलब इसकी जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है काके की, फर्स्ट होता है अगर सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर नाउन है तो वहां हम जो ना एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करेंगे, ओके। और अगर यहाँ प्लूरल नाउन है और वह क्या है, वह उसका जो एंड है जिस प्लूरल नाउन का एस से होता है तो वहां हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और जो दूसरा जो वर्ड है कि थर्ड नियम क्या है इसका, कि प्लूरल नाउन अगर एस से एंड नहीं हो रहा है तो वहां पे भी हम जैसे सिंगुलर में लगाते हैं वैसे ही एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करेंगे, ओके। अब है एक्सरसाइज फर्स्ट, राइट डाउन टू पॉसेसिव फ्रॉम द फ्लोइंग द नेम ऑफ द बॉय, तो हम इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, द बॉय, बॉयज, इसको पॉसेसिव और एस लगा देंगे, तो द बॉयज नेम, बॉय का नाम क्या है। जैसे द पॉज ऑफ द डॉग, अब डॉग क्या है, नाउन है और सिंगुलर है तो इसके हम एपोस्ट्रोफी और एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द डॉग्स पॉज, ओके, कि डॉग के पाँव। द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, तो बर्ड भी सिंगुलर है तो लिखेंगे द बर्ड्स सॉन्ग, ओके। द चाइल्ड, सॉरी द वॉइस ऑफ द चाइल्ड, लड़के की आवाज, तो लिखेंगे द चाइल्ड, एपोस्ट्रोफी फिर एस ऐड करेंगे और वॉइस, ओके। द बेबी, अब बेबी अभी सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल आएगा तो देखेंगे, अभी सिंगुलर का देखिए आप, द बेबी, तो द बेबी और इसके एपोस्ट्रोफी और एस ऐड करा और हो गया द बेबीज मदर,
द शॉप और द ग्रोसर, तो द ग्रोसर सिंगुलर नाउन है, तो द ग्रोसर्स शॉप, ये ग्रोसर की शॉप है। ओके, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, तो आएगा माई फ्रेंड्स हाउस। अब ये जो दोनों है, तीन नेक्स्ट है, ये आप अपने आप इसको करिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 क्या कह रही है, राइट डाउन द पॉसेसिव फ्रॉम द फ्लोइंग। ये जो पॉसेसिव है इनको हमें ऐसे लिखना है। अब आप देखिए कौन सा पुलर और कौन सा पुलर नहीं है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ऐड करके लिखना है। द फिट ऑफ द गीज, अब जो गीज है ये क्या है, पुलर है, बट इसके क्या है, ये कि एस से एंड नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, द गीज फिट। ओके, जैसे कि द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या पुलर है, लेकिन ये एस से एंड नहीं हुआ है, तो क्या आएगा, द चिल्ड्रंस वॉइस। इसी तरह से द सॉन्ग्स ऑफ द वुमेन, अब वुमेन क्या है, ये भी पुलर नाउन है, तो इसके भी हम क्या लिखेंगे, द वुमेन्स, ऊपर एस्ट्रोफिल फिर एस लगा के द वुमेन्स सॉन्ग। अब नेक्स्ट वाला देखिए फोर्थ, द पर्सेस ऑफ द लेडीज। अब लेडीज क्या आ गई हमारी, पुलर नाउन आ गई। लेडी होता है तो सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन ये जो लेडीज ये क्या है, पुलर नाउन। अब इसका एंड किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, तो हमारे जो हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर जब एस से कोई एंड होता है तो हम क्या लगाएंगे, केवल एफर्स्टिव, तो द लेडीज एफर्स्टिव लगाया और पर्सेस। ओके, इसी तरह बेबीज, इसके भी हम केवल एफर्स्टिव लगाएंगे, द बेबीज क्राइज, बेबी रो रही है। जैसे द फिदर्स ऑफ द बर्ड, ये बर्ड्स के पंख है। अब बर्ड्स ये भी क्या हो गया, पुलर नाउन, तो इसका भी क्या आएगा, द बर्ड्स फिदर्स, क्या बाहर ही लगेगा, ओनली फॉर क्या। ठीक है, ऐसे फॉक्सेस, ये भी पुलर नाउन है, तो द फॉक्सेस और एफर्स्टिव अटेन। जैसे अब ये बफेलोज, एस लास्ट है, ये मैन, इसमें एस नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, एफर्स्टिव और ये एस। ठीक है, ऐसे लगेगा, जैसे चिल्ड्रन में नहीं है, आप अपने आप खुद करना। फिर एक्सरसाइज 3, राइट द फ्लोइंग इन द पुलर पॉसेसिव फ्रॉम। अब देखिए जो ये पुलर है इसको हमें पॉसेसिव फॉर्म में, जो ये सिंगुलर में दिए है इसको हमें पुलर पॉसेसिव में लिखना है। ये सिंगुलर पॉसेसिव है, इसको क्या करना है, हमें पुलर पॉसेसिव में यहाँ लिखना है। तो द चाइल्ड्स शूज, अब पुलर लिखेंगे तो क्या, चाइल्ड का क्या बनेगा, चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रंस शूज। इसी तरह द लेडी हाउस, अब लेडी का अगर हम पुलर बनाएंगे तो क्या करेगा, वाई हटके आई एस लगता है, तो द लेडीज। अब एस इसके साथ आ गया, तो जो एप्रोस्टिव के साथ जो एस लगता है वो इसमें नहीं लगा, केवल इसमें एप्रोस्टिव ही लगेगा, तो द लेडीज हाउस। ऐसे देखिए द वुमेन्स स्माइल, अब ये सिंगुलर है, अब इसको हम पुलर करने के क्या लिखते हैं, वो एक ही जगह ई कर देते, तो वुमेन्स स्माइल, द वुमेन्स स्माइल। द मेन्स शॉर्ट, मैन का क्या होगा, मेन्स। ओके, द मेन्स शॉर्ट। द सोल्जर्स होम, अब इसको पुलर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, द सोल्जर्स होम। अब एस इसके अंदर आ जाएगा, सोल्जर्स के साथ ही एस आ गया, तो बाहर क्या लगेगा, केवल एफर्स्टिव लगेगा, द सोल्जर्स होम। डंकी, अब डंकीज में भी एस अंदर आ गया, तो फिर क्या लगेगा, डंकीज टेल। ओके, ये जो बाकी के हैं ये भी आप अपने इसी तरह से इनको पुलर बना के अपने, जैसे आप देखिए नेक्स्ट 9 वाला, द हीरोज सर्वेंट। अब हीरो को अपन पुलर बनाने के क्या लिखते हैं, ओ के साथ में क्या लगता है, मैंने आपको सिंगुलर पुलर में बताया था, ओ के साथ में क्या आता है, ई एस, तो द हीरोज, ई एस लग गया। अब एस इसके एंड में आ रहा है, तो बाहर क्या लगेगा, केवल एफर्स्टिव लगेगा, द हीरोज सर्वेंट। ऐसे ये द थ्रीव्स, वी एस लग जाता है एफ हटके, तो एस आ गया, तो फिर यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा, केवल एप्रोस्टिव, तो द थ्रीव्स फेस्ट। ठीक है, ये भी आप आपकी नोटबुक में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ राइट आउट द फ्लोइंग इन शॉर्ट फॉर्म्स। ये जो शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, द डॉल बिलोइंग टू मैरी। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैरीज डॉल, कि जो डॉल है वो किससे बिलोंग करती है, मैरी, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने के क्या लिख सकते हैं, ये क्या सिंगुलर है, तो केवल क्या लगाएंगे, एप्रोस्टिव और एस लगाया, द मैरीज डॉल। ओके, मैरीज डॉल। इसी तरह द हाउस बिलोइंग टू मिस्टर हिल, तो ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो मिस्टर हिल्स हाउस। ये द टूल्स यूज्ड
बाय द गार्डनर। तो गार्डनर क्या है हमारा, सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द गार्डनर्स, बाहर के एप्रोस्टिव और एस लगा के कर देंगे, द गार्डनर्स टूल्स। ऐसे ये सेलर्स। अब आप ये देखिए सेलर्स में पीछे क्या आ गया, एस आ गया, ये पुलर हो गया, पुलर नाउन के साथ एस आ गया है, तो हम क्या करेंगे, केवल एप्रोस्टिव इसके साथ लगाएंगे, एस नहीं लगेगा। तो द सेलर्स यूनिफॉर्म, ओके। इसी तरह फिफ्थ देखिए, द टॉयज बिलोंग टू द चिल्ड्रन, कि जो चिल्ड्रन से ये जो टॉय है किससे बिलोंग करते हैं, चिल्ड्रन के पुलर, लेकिन इसके एंड में एस नहीं आया है, तो हम एप्रोस्टिव और एस लगा के इसको लिखेंगे, द चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। इसी तरह द नेस्ट बिल्ट बाय द शॉल, तो ये क्या आएगा, द, अब इसमें एस आ गया है तो पीछे केवल एप्रोस्टिव लगेगा, द शॉल्स नेस्ट, ओके। अब जैसे आ गया लेडी, अब लेडी को ये क्या सिंगुलर नाउन है, पुलर नहीं है, तो क्या आएगा, इसमें भी एप्रोस्टिव और एस लगा के लिखेंगे, तो द लेडी कारगिल, औरत की कार है, ठीक है। इसी तरह ये दोनों और आप अपने कर लेना। चलो आपको समझ में आ गया ये पूरी कि पॉसेसिव क्या होते हैं और पॉसेसिव, ये पॉसेसिव नाउन पॉसेसिव केस क्या होते हैं। नाउन पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, पॉसेसिव का मतलब काके की इसमें आता है। और जब सिंगुलर नाउन होता है तब क्या होता है, केवल एप्रोस्टिव और एस लगता है। और जब पुलर नाउन होता है तो वहां भी जैसे सिंगुलर के जगह से एप्रोस्टिव और एस लगता है, लेकिन अगर पुलर नाउन में हमारा जो वर्ड है उसका एंड एस से हो रहा है, जैसे लेडीज का एस आ गया पुलर नाउन के अंदर, तो उसके साथ में एस एड भी होता है, केवल एप्रोस्टिव ही लगता है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 3 ये आप आपकी नोटबुक में कर लेना और बाकी दोनों एक्सरसाइज आपकी बुक में कर लेना। थैंक यू, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।